वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विद सर परवेज अब्बासी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ पॉसिबल। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हैं इसके अंदर। हम रैंक फाइंड करेंगे इसमें, और रैंक के ज़रिए बताएंगे कि अगर रैंक ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा तो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होंगे और इनफाइनाइट मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और दूसरी सूरत में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लें और वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो के इक्वल आने से भी हम ये मालूम कर लेंगे कि पॉसिबल है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वी चेंज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू द मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स में हम इसको लिखेंगे। ठीक है। ए एक्स इक्वल 0। एक्स जो है वेरिएबल है, ए जो है वो कोफिशिएंट्स है इसके वेरिएबल के। आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का 2, जेड का क्या है -2। ठीक है। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन में आप देखें, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 2, वाई का 1 और जेड का 5। तो ये लिखेंगे 2, 1 एंड 5। यहाँ पे सेकंड रो में लिखेंगे 2, 1, 5। और थर्ड इक्वेशन जो है वो 5, 4, 8, 5, 4, 8। ये आपने मैट्रिक्स ए बना लिया। ठीक है। और एक्स क्या होगा इसका? एक्स वाई जेड कॉलम में लिखेंगे एक्स वाई जेड। क्लियर? इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स है ये। 0, 0, 0, यानी पहली इक्वेशन भी 0 के बराबर है, दूसरी इक्वेशन भी 0 के बराबर और तीसरी इक्वेशन भी 0 के बराबर है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते ही इसको है कि जो 0 के बराबर हो, कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे ना हो। क्लियर? अगर यहाँ पे 2 या 3 या 4 होता तो फिर ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ 0 है इक्वल टू 0, तो ये होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। तो होमोजेनियस की पहचान यही होती है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर ए क्या है आपके पास? ये वाली मैट्रिक्स है 1, 2, -2, 2, 1, 5, 5, 4, 8। ये मैट्रिक्स ए हमने सपोज कर ली। और एक्स जो है वो आपके पास ये वाला है। एक्स कौन सा है? एक्स वाई जेड, ये आपके पास एक्स है। और 0 जो है वो ये नल मैट्रिक्स, नल कॉलम मैट्रिक्स है ये। ठीक है। तो यहाँ तक बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम इसको रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए पर। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे? नाउ रो ऑपरेशन ऐसे लिखते हैं हम यूँ करके, और ये 2, 1, 5, 5, 4, 8। ठीक है। ये आपके पास ए है। अब आप इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स ए पर। तो आप देखें कि इसका जो है वो लीडिंग एलिमेंट 1 है। इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से हम इन दोनों यानी 2 और 5 को 0 बनाएंगे। तो लीडिंग एलिमेंट का जो कॉलम होता है इसके नीचे, लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम
एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये इशेलॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इशेलॉन फॉर्म आपने पढ़ा होगा इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में। तो हम इसको यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो R1 तो इसकी मदद से हमने इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है। हमेशा लीडिंग एलिमेंट को 1 होना चाहिए और बाकी जो कॉलम है लीडिंग एलिमेंट का उसके नीचे तमाम एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए। तो इसको इन दोनों को हम 0 बनाएंगे, 2 को भी और 5 को भी। और किसकी मदद से बनाएंगे, लीडिंग एलिमेंट 1 की मदद से, ठीक है। तो इसको कैसे 0 बनाया जा सकता है, ये देखें। ये 2 है और अगर हम ये जो है लीडिंग एलिमेंट रो 1 में एग्जिस्ट करता है, ये रो 1 का एलिमेंट है, ये 1 रो 1 में आ रहा है। तो अगर हम इसको रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। जब ये 2 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, R2 में चेंज लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग ऑपरेशन R2। क्योंकि R2 में चेंज लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम R2 लिखेंगे, जिसमें जिस रो में हम चेंज लेकर आते हैं उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। और जिसकी मदद से इसको 0 बनाते हैं उसको बाद में R1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे ये वाला, और R1 की जगह पे ये वाला एलिमेंट 1 लिखेंगे। तो 2 और -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। और R1 चेंज नहीं होगा, R2 चेंज होगा। तो R1 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला ऑपरेशन इस पे लगाएंगे, 2 - 2 0। तो आप सीधे सीधे इसका रफ वर्क कर लें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे हम इसकी रफ वर्किंग कर लेते हैं। देखें, हमने रफ वर्क कर लिया, रफ वर्क, ठीक है। यहाँ रफ वर्क लिख लिया। अब आप इसको लिख लें R2 माइनस R1 का 2 टाइम। ये आपने सेट कर लिया ऑपरेशन। R2 कौन सा है भाई, R2 जो है वो आपका है 2 1 5। तो R2 की जगह पे लिख लें 2 1 5। ये माइनस है, माइनस से आपने सबके साथ लगाया। यहाँ पे R1 क्या आ रहा है, 1 2 -2, 1 2 -2। और R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सबके साथ अपना 2 मल्टीप्लाई करा दिया। अभी क्या आ जाएगा, 2 - 2 क्या हो गया, 0। 1 - 2 to the 4 -3। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 to the 4 यानी 5 + 4 9। तो ये आपको क्या मिल गया, ये नया R2 मिल गया आपको। क्या मिला, R2। तो ये तमाम तीनों एलिमेंट जो है वो आप R2 में लिखेंगे। R2 चेंज हो रहा है ना, तो 0 -3 और 9। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से इसको भी हम R3 के एलिमेंट को भी हम 0 बनाएंगे, यानी 5 जो है वो R3 में है। तो R3 में हम चेंज लेकर आएंगे, R3 लिखेंगे यहाँ पर माइनस। अब इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 - 5 क्या होता है, 0 होता है। तो R1 को हमने अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम दूसरा ये वाला जो ऑपरेशन में लिखा है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। लिख रहे हैं R3 माइनस R1 का 5 टाइम्स। R3 देखें क्या है, 5 4 8 है। यहाँ पे लिखना है 5 4 8, माइनस का साइन आप लगाएंगे ये वाला। और R1 क्या है आपके पास, 1 2 -2। R1 की जगह पे लिखेंगे 1 2 -2। और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब देखें सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, 5 - 5 क्या आ गया, 0। 4 - 2 5 10, 4 - 10 -6। और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 10, 8
प्लस 10 18। तो ये क्या मिला आपको R3, ये नया R3 जो चेंज होके आया है आपके पास, ये R3 आ गया, ठीक है। तो ये R3 में यहाँ पे लिखेंगे हम 0 -6 18। ये जो लीडिंग एलिमेंट था इसने अपने नीचे जितने भी एलिमेंट थे उसको 0 बना दिया, इसका काम अब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी रो में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो ये है, इसको हमें 1 बनाना है। तो 1 हम किस तरह बनाएंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे -3 को, यानी कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास ये देखें। अब हम इसको R2 में चेंज लेकर आएंगे, यानी इसको 1 बनाएंगे हम। तो बाय टेकिंग ऑपरेशन R2, ये R2 है, R2 को आपने इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा -1/3। 3 का उलट क्या होता है 1/3। तो ये आ जाएगा आप R1 तो ऐसे लिखेंगे 1 2 -2, और R2 को आपने इससे भी, ये R2 को आप चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि इसको 1 बनाना है हमें। तो ये 0 यहाँ पर पहले रखें, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी पूरा 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। -3 को यहाँ पे रखें तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा ये। और 9 आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू -1/3, तो ये बचेगा -3, ठीक है। अब हम R3 को एज इट इज़ लिख लेंगे 0 -6 और 18, ठीक हो गया। अच्छा, इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ ये वाला -6 है, इसको आपने 0 बनाना है। क्योंकि इशेलॉन फॉर्म का जो रिक्वायरमेंट है वो कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हमने इसको 0 करना है -6 को, इसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं। देखें अब क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप यहाँ पे, इसको आप लिख लें बाय, कौन सी रो कहलाएगी R3। तो R3 में हम चेंज लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम R3 को यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसमें -6 में प्लस करेंगे इसको 6 को तो 0 हो जाएगा, -6 और +6 क्या होगा 0। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, तो -6 और +6, तो ये प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस R2 का 6 टाइम, यानी R2 का आपने पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद R3 में प्लस कर लेना है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं ये ऑपरेशन, ये देखें ये लिखा आपने R3 प्लस R2 का 6 टाइम। यहाँ रेफर कर लेते हैं इसका कि क्या आ रहा है यहाँ पर चेंज होके। तो R3 आपके पास क्या है 0 -6 18, 0 -6 और 18 प्लस लगाया आपने, R2 क्या आ रहा है 0 1 -3, 0 1 -3, और ये R2 किससे मल्टीप्लाई आ रहा है 6 से, तो तमाम नंबर्स को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ रहा है ये 0 + 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 6 0 हो जाएगा, 0 + 0 0, -6 और +6 ये भी 0, और +18 और माइनस का 18, 3 6 है 18, माइनस का 18 और प्लस का 18 ये भी 0 हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो चेंज आया वो किस में आया, ये R3, ये नया R3 आपको मिल गया। तो R3 पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप R3 को पहले 0 बना लें, यहाँ पे ये पूरा R3 यहाँ लिख लिया आपने, ठीक है। R2 चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी मदद से सिर्फ हमने इसको R3 को 0 बनाना होता है, तो R2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और R1 भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया।
अब आप देखें इसका रैंक कितना आ रहा है। रैंक किसे कहते हैं? रैंक होता है, रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक। ये रैंक कहलाता है। अब नॉन जीरो रोज कितनी? ये भी, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये कंप्लीटली जीरो है। तो कितनी रोज इसमें नॉन जीरो हुई? 2। तो 2 रोज आर नॉन जीरोज, सो द रैंक इज 2। रैंक क्या आ गया यहाँ पे? रैंक आ रहा है आपके पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। और 2 जो है वो, इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक्स, वाई और जेड हैं। तो 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये जो है वो 3 से कम है 2। 2 इज लेस देन 3। क्लियर? सो वी राइट दैट सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है? सो द सिस्टम हैज़ infinitely many solution। ठीक है? अब आप इसको क्या करें, इक्वेशन की फॉर्म में दोबारा से लिखेंगे। कैसे? इसको आप यूँ लिख सकते हैं, 10 वी हैव वन, टू, -2, 0, 1, -3, 0, 0, 0। और यहाँ पे क्या था? x, y, z। ठीक है? और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। 0, 0, 0। क्योंकि आपने शुरू में हमने देखा था कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है? ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल 0। ठीक है? इस फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। अब हम इसको दोबारा से इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x 2y - 2z। ठीक है? x + 2y - 2z इक्वल टू 0। सेकेंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0x यानी 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा y - 3z इक्वल 0, 3z। ठीक है? z है ये। और आपके पास 2 इक्वेशन आई हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसे 2 का, 3z। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 we get y इक्वल्स 3z को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 3z आ जाएगा ये। ठीक है? 3z। अब आप देखें कि अगर हम इस y की वैल्यू को जो कि है 3z के बराबर, उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो पुट y इक्वल्स 3z इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 implies x + 2 y की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 3z - 2z इक्वल 0। यहाँ पे रख दिया आपने y की वैल्यू। ठीक है? क्या आ जाएगा? x + 6z - 2z
इक्वल 0, एक्स प्लस 4z इक्वल 0, एक्स इक्वल्स -4z। ठीक है, तो एक्स वाई आपके पास आ रहा है 3z के बराबर और एक्स आ रहा है आपके पास -4z। क्लियर। अगर हम क्या करें, z को एक फ्री वेरिएबल मान लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कह लेते हैं कि z जो है वो k के बराबर है। लेट z इक्वल्स k, ठीक है, एज अ फ्री वेरिएबल, एज अ फ्री वेरिएबल। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस कैसे आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल्स 3, z की जगह पे क्या लिखेंगे k। क्लियर। और x इक्वल्स क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -4 और z की जगह पे क्या लिखेंगे k, क्योंकि z जो हमने k रखा है फ्री वेरिएबल के तौर पर, तो z की जगह पर आ जाएगा यानी x इक्वल्स -4k। यहाँ पे k रख दिया आपने, x इज इक्वल टू -4k, x इक्वल्स -4k। और z आपके पास क्या है जो सपोज किया आपने, z इज इक्वल टू k। तो इसको हम ज़रा यूँ लिख लेते हैं कि x इक्वल्स, पहले x लिख सकते हैं -4k और y इक्वल्स 3k और z इक्वल्स k। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि z की जगह पर हम 1 रखते हैं। if k इक्वल्स 1 देन x क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा -4, k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। और y क्या आ जाता है आपके पास 3 × 1, 3 और z हमने 1 रखा था। तो एक सोल्यूशन तो आपके पास ये मिल गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरा सपोज कर लेते हैं k इक्वल्स 2 रखें यहाँ पर, अब क्या मिलेगा x इक्वल्स -4 × 2 -8 और y इक्वल्स 3 × 2 6, z इक्वल्स क्या रखा है 2। अब आपके पास x y z की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया -8, y आ गया 6 और z आपने क्या रखा था 2। तो इस तरह से बहुत सारे आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो नॉन ट्रिवियल solution are -4, 3, 1, -8, 6, 2 at k equals 1 and k equals 2 respectively। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये हम सेकंड पार्ट इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।